एक तो नवविवाहिता, दूसरी तेरी बहन, तीसरी स्त्री। लोग क्या कहेंगे, इतना बड़ा दिग्विजय करने वाला बहन को काट डाला। कंस बोला बात तो ठीक है, पर महाराज मौत से तो बचना चाहिए। कहा ठीक है, इसके होने वाली संतान में तू दे दूंगा, इतना ही तो है। इस समय तो वसुदेव जी ने सोचा पता नहीं 8वां हो या न हो, तब तक कंस रहे या न रहे। सत्यव्रती देखा हम हमारे वसुदेव बोल दी। पहला बेटा हुआ, नारद जी आए, कंस ने कहा ले जाइए, इससे डर नहीं। नारद जी ने कंस को समझाया, क्योंकि मरीचि ऋषि हैं, शाप के कारण जल्दी जाना दुनिया से। एक अंगूर के गुच्छे में 8 अंगूर हो तो बता सकते हो 8वां कौन सा है। नीचे से गुणों ऊपर, ऊपर नीचे। एक माला में 8 फूल है, 8वां कौन सा है। माला को गोल कर लो तो सभी 8 में। कंस ने वसुदेव देवकी को जेल में डाला। कंस की क्या क्रूरता थी सुनिए। कंस ने आदेश दिया सैनिकों को भागवत में, जाओ मेरे पिता उग्रसेन को जेल में डाल दो। सैनिकों ने कहा नहीं महाराज, राजाधिराज सिंहासन पर बैठे हैं, हम आपका आदेश नहीं मानेंगे। कंस इतना दुष्ट था कि सांकल लेकर के, टोप लेकर के, हथकड़ियां बेड़ियां लेकर के गया, अपने सिंहासन पर बैठे हुए बाप के लगा दिए और खींचता हुआ जेल खाने में गया। इससे ज्यादा क्रूर क्या होगा। पिता को जेल में डाल दिया। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा बच्चा, 5वां बच्चा, अब 6ठा बच्चा जब मारा कंस ने। अब तो सारी धरती की स्त्रियां हिल गई। हे भगवान, दुनिया में हो कि नहीं हो, कहां हो, हिल गई सारी धरती। अब 7वां भगवान ने मां दुर्गा से प्रार्थना की। हाथ जोड़िए। दुर्गा मां की प्रार्थना किसने की? श्री कृष्ण ने की। आजकल कृष्ण के नाम पर पेट भरने वाले लोग कहते हैं दुर्गा जी को नहीं मानते। अच्छा, भागवत पढ़ो, भगवान ने 13 नामों से देवी की प्रार्थना की। मां, मैं धरती पर अवतार लेकर आने वाला हूं, मेरा साथ देना पड़ेगा मां। अर्ची शक्ति मनुष्यस्तां दुर्गेति भद्रकालेति विजया वैष्णवी च विजया वैष्णवी ईशानी नारायणी। अनेक नामों से मैं कृष्ण तेरी पूजा करूंगा मां। नवरात्रों में नारियल चढ़ाऊंगा। मां को सबसे बड़ी बलि क्या है? बकरा बकरा नहीं, सबसे बढ़िया नारियल की बलि दूंगा। और ज्यादा हो तो पेठा की बलि, बोला जो अपने पेठा की। मां को यज्ञ करो तो उसको ही दो। हे भगवती ईशानी, हे दुर्गा भद्रकाली, मेरा काम करना पड़ेगा। मैं तेरी प्रार्थना करता हूं, धूप दीप से तेरी आरती करूंगा। भागवत ग्रंथ में गोविंद देव जी ने मां दुर्गा की प्रार्थना की, भगवती की प्रार्थना की, इसलिए इसका नाम भागवत है। भगवती ने कहा काम क्या है? आप यशोदा के गर्भ से जन्म लेना, मैं जन्म के जाऊंगा, वसुदेव जी आपको लेकर आएंगे, आप कंस को अक्कल दे देना। और ये जो गर्भ है 7वां, ये वसुदेव जी की पत्नी रोहिणी के गर्भ में पहुंचा दिया गया। माता जी ने इतना काम किया। भगवान ने कहा तो माता जी एक और सुन लो, आप विंध्याचल में विंध्यवासिनी बन करके रहना। कोई कुछ भी मांगने आए मां दे देना, पर कोई प्रेम करने वाला आए, मांगने वाला है तो मां तू झोली भर देना। कोई प्रेम करने वाला है तो कृष्ण कहते मेरे वृंदावन में ले लेना। विंध्यवासिनी में भैया हम तो काशी में, महाराज जी ने कहा ना 40 साल से कथा चल रही काशी में। विंध्यवासिनी का बड़ा आनंद है, बहुत अद्भुत है विंध्यवासिनी। जिस देवी पर श्रद्धा हो जाए वही अद्भुत है। एक ही वाहन जगत्यत्र, सब एक रूप में मां की आपकी श्रद्धा बलवान होती है। अब तो कंस को पता चला 7वां नहीं रहा, अब 8वां
भगवान आने लगे तो आकाश के अंदर तारे झलमल झलमल करने लग गए। भादों का महीना आया, अष्टमी का दिन आया, शीतल मंद सुगंध हवाएं चंदन लेकर, गुलाब जल लेकर के, खस लेकर के घूमने लग गई। सारा वातावरण सुंदर हो गया, बिना ऋतु के फल फूल लग गए। समुद्र किनारे पर रतन फेंकने लगा। दुनिया ने कहा क्या हो गया? अरे दुनिया का मालिक आ रहा है आज। मही मंगल भूविष्ट परग्राम व्रजादिषु। धरती में चारों तरफ तालाब ही तालाब खिल गए, बिना यज्ञ के हवन कुंड जल गए, सुंदर आसमान हो गया। सहेल्या हे आमो